हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं राजेश भाटी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेश भाटी एजुकेशन पर। दोस्त, मैं आज आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे है, बेसिक है, और बेसिक ही चीज़ अक्सर गलत होती है एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सूर्य किस दिशा से निकलता है। जो सूर्य है, सूर्य किस दिशा से निकलता है, इसके ऑप्शन है: ए उत्तर दिशा, बी है दक्षिण, सी है पूरब, डी है पश्चिम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक सोचा आपने, यानी कि पूरब होगा, ईस्ट। अब देखो, हम डायरेक्शन के बारे में देखते हैं कि किस तरीक़ा से यानी कि सूर्य निकलता है। देखो, आप देख रहे होंगे कि ये लड़का है, एक छोटा बच्चा खड़ा है यानी कि सूर्य की तरफ। अब जो सूर्य आ रहा है ये निकलता हुआ, तो सूर्य पूरब दिशा यानी कि ईस्ट से निकलता है, पूरब से निकलता हुआ इसके पीछे यानी कि बैक, यानी कि पूरब और पश्चिम। देखो, पूरब हुआ, पश्चिम हुआ, दक्षिण हुआ, ठीक है। अब जो सूर्य है पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाके छिप जाता है, ठीक है दोस्तों। इधर देखो, जो इसके बैक साइड की डायरेक्शन है यह है पश्चिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, इस जो नेशनल फ्लैग होता है, इसमें कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों, आप देखो, इससे पहले आप फ्लैग देखो कि इसमें आपको कितने ये देख रहे कलर, 1 2 3, यानी कि कितने कलर हुए इसमें। तो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए है ऑप्शन में 2, बी में 3, और सी ऑप्शन है 4, डी है 5। तो दोस्त, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 3, बी इसका करेक्ट आंसर है। कितने कलर होते हैं, 3, ठीक है दोस्त। फ्लैग देखते ही, ये 3 कलर होते हैं फ्लैग में हमारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है दोस्त कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कि ये बात होती है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल में, यानी कि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा वो ही बड़ा कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखो, मैप में देखते हैं इसको, मैप में ये रहा, ठीक है। अब आपको मैप दिख रहा होगा, मैप में हम देखते हैं दोस्त, मैप में आपको राजस्थान दिख रहा होगा कि राजस्थान है कहाँ, ठीक है। देखो, ये रहा आपका राजस्थान। जो ये राजस्थान है, आप देखोगे कि राजस्थान क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, भारत का सबसे बड़ा राज्य तो हो गया राजस्थान। अगर बात करें सबसे छोटा कौन सा, देखो आपको दिख रहा होगा छोटा सा, बिल्कुल चुटकुट सा, यानी कि गोवा, इसे बोलते हैं गोवा। अब जो गोवा है, गोवा यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा की कैपिटल होती है पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखो, अभी बात करिए, जस्ट मैंने मैप में पहले बात करी थी, क्वेश्चन जो नेक्स्ट था उसमें करी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, उसमें आया था राजस्थान। अब जो ये क्वेश्चन है ये कह रहा कि भारत का सबसे छोटा राज्य यानी कि स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्टेट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही सोचा, गोवा। एक करेक्ट आंसर है गोवा, ठीक है। गोवा जो है करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, गंगा नदी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। देखो, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ऑप्शन देखो, ए है गोमुख, बी है हरिद्वार, सी है प्रयागराज, डी है आपका वाराणसी। तो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गोमुख से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर गोमुख है कहाँ। देखो, भारत की जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी निकलती है भारत में जो प्रवेश करती है, ये आपके इसमें हरिद्वार में। आप बोलो कि हरिद्वार में जब ये प्रवेश करेगी तो कहाँ पर आ जाएगी, बिल्कुल नीचे स्तर पर आ जाएगी, यानी कि हाई, यानी कि हिल एरिया से किस पे आ जाएगी, समतल पर आ जाएगी। अब इसमें जो मैप में देखते, देखो ये रहा,
जो भारत की नदी है गंगा, देखो गंगा नदी की आपसे मैं अगर ये पूछूँ कि इसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ, गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, इसकी लंबाई होती है 25 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, 25 किलोमीटर इसकी कितनी होती है लंबाई गंगा नदी की, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी आप देख रहे हो कि इधर से, यानी कि उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर यहाँ से निकलते हुए आपको दिख रही होगी आके गिर जाती है कहाँ पे दोस्तों? देखो बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है कि बंगाल की खाड़ी कौन सी होती है और अरब सागर कौन सी होती है। मैं आपको कहता हूँ, देखो ये हमारा इंडिया, ठीक है, इंडिया दिख रहा, बस आप कुछ मत करो, आप स्टार्टिंग से लिखो ए पहले ही तो आएगा और बी बाद में, तो ए फॉर अरब सागर, बी फॉर बंगाल की खाड़ी। तो जो गंगा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिर के अपना जल गिरा देगी। ये रही गंगा नदी। गंगा नदी निकली कहाँ से थी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के किस ग्लेशियर से? गोमुख ग्लेशियर से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 3 की तरफ चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? देखो बहुत हल्का क्वेश्चन है, सबे पता होनी चाहिए इसकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है वो, उसका नाम क्या है दोस्त? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका नाम क्या है? देखो ऑप्शन ए है मोर, बी है तोता, सी है आपका कबूतर, डी है कौवा। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मोर। ठीक है, पीकॉक आपको दिख रहा होगा, ये रहे मोर हमारे। ठीक है, यानी कि मोर जो है हमारा नेशनल क्या है भाई? पक्षी, यानी वर्ड, नेशनल वर्ड है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं कि क्वेश्चन 4 में क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, यानी कि नेशनल एनिमल कौन सा है? ऑप्शन देखो, ए है हाथी, बी है शेर, सी है बाघ और डी है आपका घोड़ा। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाघ, यानी कि आपको दिख भी रहा होगा ये रहा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फल है, नेशनल फ्रूट्स, वो कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है केला, बी है आम, सी है अंगूर, डी है नारियल। वैसे भी आप चीटिंग कर सकते हो, ये रहा आपको दिख रहा होगा आम। ठीक है दोस्त, ये रहा आम। जब आपने देख ही लिया तो आप बता भी दो कि आम, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंगो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट है ए, यू बी सॉरी, बी बिल्कुल करेक्ट है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फूल, जो भारत है हमारा, इसका राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा? तो दोस्त इसका जो राष्ट्रीय फूल होगा, देखो ऑप्शन देखो, गुलाब, बी है कमल, सी है गेंदा, डी है सूरजमुखी। दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल, लोटस। अब देखते हैं मैप में, ये रहा लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, देखो सबको पता है क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, कौन सा प्ले, यानी कि हम जो खेलते हैं हॉकी। ठीक है दोस्त, याद रखना हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे कौन थे? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन है आपका डी, यानी कि ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू। देखो देख इनकी पिक देखते हैं क्या है, ये रही फोटो इनकी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए देखो सरोजिनी नायडू, बी में है इंदिरा गांधी, सी है सुषमा स्वराज, डी है प्रतिभा पाटिल। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी। इंदिरा जो गांधी है ये आपकी क्या है भाई?
प्रथम महिला है प्रधानमंत्री भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो ताजमहल है, आप घूमने भी जाते रहो, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? देखो ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है आगरा, सी है जयपुर, डी है वाराणसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। बिल्कुल करेक्ट है क्या भाई? आगरा। आगरा में ही तो है आपका ये, ठीक है। आगरा में क्या है? ताजमहल। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आगरा है। यो ताजमहल कहाँ है? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। भारत की राजधानी क्या है? इम्पोर्टेंट है बहुत, यानी कि बहुत बार गलत करते हैं। अब भी भारत की राजधानी क्या है? देखो दोस्तों, ऑप्शन ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है कोलकाता, डी है चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि दिल्ली। दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है सारे जहां से अच्छा, बी है वंदे मातरम, सी है जनगण मन, डी है भारत माता की जय। बहुत से बच्चे तो इसे ही कर देंगे, इसे भारत माता की जय को, जबकि गलत है। इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ठीक है दोस्त। और हम बात करें भारत का, अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ आपसे, जो भारत है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय गान हो जाएगा दोस्तों जन गण मन। जन गण मन, ये क्या है मेरे दोस्त? ये भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो अच्छा है। भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस है, देखो आप इस क्वेश्चन में देखो, इनमें कंफ्यूज होंगे बहुत से कि भारत का गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? देखो रिपब्लिक डे तो मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर रिपब्लिक डे की बात करेंगे तो 26 जनवरी, अगर इंडिपेंडेंस डे की बात करेंगे तो ये होएगा 15 अगस्त। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त। और इस क्वेश्चन का गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 26 जनवरी। ठीक है। ऐसे याद रखना इसे। विश्व की सबसे लंबी नदी, इम्पोर्टेंट है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है ये। अब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? ये है नील नदी। करेक्ट आंसर इसका ए, बिल्कुल करेक्ट है, नील नदी। ठीक है। दूध दिख रहा होगा आपको। दूध, दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कि दूध में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी आयरन, सी में है फास्फोरस, डी है पोटेशियम। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो दूध है, दूध पीते हैं, इसमें होता है कैल्शियम। और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हमारी हड्डी के लिए। देखो अगर कोई ये लड़का है, अगर इसकी बोन्स यानी कि हड्डी, अगर हड्डी मजबूत रहे तो इन हड्डी मजबूत के लिए आपको याद रखना होगा कि इसे बहुत ज़्यादा क्या है भाई, इसकी हड्डी में कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हड्डी के लिए, नहीं तो हड्डी टूटती चली जाएंगी, कमज़ोर हो जाएगा ये लड़का। ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? दूध में। दूध पियो, दही पियो। ठीक है। नेक्स्ट, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। यानी कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, बी है बुध, सी है शुक्र, डी है शनि। देखो बहुत से बच्चों ने ये करेक्ट भी कर लिया होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें चीटिंग कर सकते हो आप कि पृथ्वी देखो, यानी कि अर्थ, हमारी ये रही पृथ्वी। ठीक है। तो पृथ्वी का निकट ग्रह, पास का ग्रह कौन सा? देखो ये मत बोलना कि ये शुक्र है। ठीक है। देखो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा होता है? बुध, जिसे मरकरी कहते हैं। ठीक है। और फिर होता है शुक्र, वीनस। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा ये, देखो पहले नंबर पे ये हो गया, एक सेकंड, देखो पहले नंबर पे ये हो गया आपका बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी,
चौथे नंबर पे आपका है मंगल। तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा होएगा? मंगल, ठीक है, मार्स। फिर नेक्स्ट बृहस्पति है, फिर 5वें नंबर पर बृहस्पति। 6 नंबर पर आ जाएगा आपका, ये देखो ध्यान दो कि जिसमें छल्ले रहते हैं, शनि, ठीक है, शनि हो गया। और फिर आपका अरुण है, अरुण हो गया। फिर देखो 1 1 2 3 4 5 नंबर है इसका, याद रखना। बृहस्पति यानी कि ये पूछता है कि बृहस्पति का नंबर क्या है, कौन से नंबर पे आता है, कहाँ से? सूर्य से। सूर्य से इसका किस नंबर पे है, कौन से नंबर का ग्रह है, तो ये बताना है। बृहस्पति 5वें नंबर का है, ठीक है। और 5 फिफ्थ होगा, ये 6 नंबर पे आएगा शनि, जिसमें ये पाए जाते हैं छल्ले, ठीक है। और फिर है अरुण 7 पे। फिर 8 पे आता है तुम्हारा वरुण। देखो पहले ग्रहण की जो संख्या होती थी वो होती थी 9, लेकिन एक ग्रह हटा दिया गया है। तो वो ग्रह 2000 यानी कि 2006 में हटा दिया गया। उस ग्रह का नाम बताओगे आप कमेंट में, ठीक है, कि कौन सा ग्रह था जो हटा दिया। वो वैसे प्लेटो ग्रह था, हटा दिया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो एक दूसरे की, जैसे कि ये एक ग्रह है, देखो मैं बताता हूँ, जैसे प्लेनेट है ना, ध्यान देना आप, इनमें क्या है, जैसे अपने एक राउंड यानी कि चक्कर लगा रहे हैं ना, ये जो राउंडली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं। अब ये देखो सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इसमें सर्कल। अब ऐसे घूम रहे हैं, देख रहे हो आप सूर्य, जैसे कि मान के चलो ये सूर्य, सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाएंगे सब ग्रह, ठीक है। अब वो क्या था, प्लेटो, प्लेटो एक दूसरे की कभी इधर आ रहा है, कभी इधर, कभी इधर, यानी कि एक दूसरे की लाइन को काट रहा था, इसलिए प्लेटो ग्रह को श्रेणी से हटा दिया गया है। जो कि अब वर्तमान में यानी कि इन प्रेजेंट अब जो हमारे ग्रह होते हैं प्लेनेट, वो 8 है, ठीक है, याद रखना। सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? 8, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये रहा, यानी कि मरकरी, यानी कि सन के पास जो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट होता है वो कौन सा है? मरकरी है। फिर नेक्स्ट वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स हुआ, जुपिटर और स्ट्रैन होगा, सैटर्न होगा और यू होगा आपका, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन सी थी? इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। भारत की पहली महिला बताओ जो अंतरिक्ष में गई थी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, आप इनको जानते भी होंगे, इनके आपने फ़ोटो भी देखी होगी हर जगह। तो ये है दोस्तों मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में, यानी कि अंतरिक्ष कहते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अगर बात करेंगे हम इंडियन की, तो इंडियन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, दोनों नाम को याद रखना, कल्पना चावला और यह है राकेश शर्मा। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, देखो वो महिला की बात है, यह है यानी कि व्यक्ति, लड़का की बात में, ठीक है। तो इसमें अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे, देखो दोस्तों, राकेश शर्मा, बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।